मान लिया इसमें कि हमारा क्या है, दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान क्या है, एक का द्रव्यमान हो गया m1, ठीक है, और एक का द्रव्यमान क्या हो गया, एक का द्रव्यमान हो जाएगा m2। मान लिया हमारा जो द्रव्यमान m1 है वह हल्का हो गया और m2 क्या हो गया, अधिक हो गया। ये हो गया m1, ये हो गया m2। इसका भार कहाँ काम करेगा, क्या होगा इसका भार, इसका भार हो जाएगा m1g हो जाएगा, ठीक है, m1g नीचे की ओर लगेगा। इसका भार कहाँ लगेगा, इसका भार लगेगा नीचे की ओर m2g। अब यहाँ पर कौन अधिक है, हमने मान लिया m1 क्या है, यहाँ पे लिखोगे, हम मान लेना, लिखोगे भाषा अपने से अच्छे से बना के लिख लेना। माना m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं जिसमें m1 m2 हमारा क्या है, m1 से मान लो बड़ा हो गया, ठीक है, m2 क्या हो गया, m1 से बड़ा हो गया, ठीक है, लिख लोगे इस सिंबल बना के। इसे क्या किया गया है, एक घिरनी के तार, घिरनी पर एक धागे के द्वारा इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। समझ में आ रही है, घिरनी के द्वारा इन दोनों को एक धागे से बांध के घिरनी से लटकाया गया है। ये जो धागा होगा हमारा, यह भारहीन हम मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, भारहीन है, तो इसका भी भार इसमें जुड़ जाएगा, इसको भारहीन मान चलेंगे, यानी इसका भार मान लेंगे नगण्य होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे इसका भार अधिक है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की ओर भागेगा, ठीक है। हमने मान लिया नीचे की ओर ए त्वरण से कहाँ जाएगा, नीचे जा रहा है, माना m2 द्रव्यमान कहाँ जा रहा है, ए त्वरण से नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, त्वरण ए से नीचे की ओर जा रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, ये त्वरण से कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। बात समझ में नहीं आई, ठीक है। अब देखो जैसे इसको हम लटकाएंगे उस समय देखना डोरी में एकदम तनाव आ जाएगा, डोरी में क्या होगा, उसमें तनाव आ जाता है, ठीक है। तो डोरी में कौन सा बल लग रहा है इस समय, तनाव बल, कौन सा बल लग रहा है, तनाव बल, क्योंकि अगर किसी डोरी पे उतना भार लटका दो और पता चला डोरी जो है उसका तनाव झेलने लायक है ही नहीं, तो डोरी क्या होगी, टूट जाएगी। तो ये तनाव की शक्ति से ही इसको झेल सकता है। यहाँ मान लो तनाव, तो जैसे ही इसका भार यहाँ काम करेगा नीचे की ओर, इसको कौन रोकने का प्रयास करता है, तनाव बल T। क्या रोकने का प्रयास करता है, तनाव बल T इसको रोकने का प्रयास करेगा। बात सुनाइए, वही सेम सिस्टम, जो तनाव यहाँ उत्पन्न होगा वही तनाव इसमें भी, क्योंकि डोरी है, यही तनाव इधर चला जाएगा। देखो यही तनाव T, जैसे यही तनाव T यहाँ से ऊपर की ओर लग रहा है, तो इसे रोकने के लिए यहाँ से एक तनाव अपने आप क्या उत्पन्न हो जाएगा, T नीचे की ओर उत्पन्न हो जाएगा। पूरा इसके पुर्जे पुर्जे में चेक कर सकते हो। जैसे मान लो हम यहाँ आके डोरी का तनाव अब यहाँ चेक करें, यहाँ जब बल चेक करेंगे तो ये तनाव बल T यहाँ कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे तनाव बल कहाँ लगेगा, T नीचे की ओर। पास में आ गई। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर अगर यहाँ पे तनाव बल T नीचे की ओर इधर लग रहा है तो इसको संतुलित करने के लिए इधर तनाव बल T कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, इधर भी एक लग जाएगा संतुलन के लिए। पास में आई। अब देखो ऐसे इधर आ जाओ, इसका भार कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। इस भार को संतुलित करने के लिए ऊपर की ओर क्या लगेगा, तनाव बल T लगेगा। तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं, इसलिए इन दोनों को हम हटा देंगे। हमें जितनी गणना करनी है उतना भार हम लेंगे केवल। पास में आ रही है। तो यहाँ पे अगर इसका भार क्या है, m2g है, तो इसके भार को कौन रोकेगा, डोरी का तनाव बल। कौन झेलेगा, डोरी का तनाव बल झेलेगा। उसके बाद इधर क्या m1g, इसको भी कौन रोकेगा, डोरी का तनाव बल। बात समझ में आई कि नहीं आई। जो डोरी के अंदर तनाव बल होगा वही झेलेगा, और तनाव एक सिरे पे जो उत्पन्न होगा वही डोरी के हर सिरे में उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि डोरी खिंचाव पर है। किसी भी रस्सी या डोरी को खींच रहे हो तो जो तनाव होता है वो अपने आप पूरा सिरों से जुड़ा होता है, ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत। तो जो यहाँ T होगा वही तनाव यहाँ पे भी होगा। इसको भी कौन रोक रहा है, T, इसको भी कौन रोक रहा है, T। इतना समझ में आया कि नहीं है। अब यहाँ दोनों में अलग अलग कंडीशन क्या है। यहाँ पे अगर हम फिगर को थोड़ा सा अलग अलग अगर डाइवर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम इसमें से एक अलग फिगर यहाँ से बना दें, हम इसके लिए अलग से बना दें, ध्यान से नहीं होना। तो हम बना नहीं रहे, यही समझ लो। अगर इसका अलग से फिगर बनाएंगे हम इसके वाले का, तो यहाँ पे बताओ कौन सा, यहाँ पे नीचे ए बल लग रहा है, ऊपर कौन सा बल लग रहा है, T बल। दोनों में से कौन सा बल अधिक है, यह पिंड जा कहाँ रहा है, ऊपर की ओर। तो यहाँ जो पहला पिंड होगा, पिंड के लिए अब बताओ कौन सा बल अधिक है, T अधिक है या फिर m1g अधिक है, T अधिक हो गया, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, है कि नहीं है। तो अगर इस T बल में से हम किसको घटा देंगे, m1g को अगर घटा दें, ध्यान देना, तो घटाने के बाद
जो भी हमारा बल बचेगा उसी बल से कहाँ जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? टी ऊपर लग रहा है टोटल, उसके बाद हमारा एमोन जी कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। ये जितना भी अधिक होगा, घटाने से निकल गया, इसमें से इसको घटा दो। अब ये जितना भी अधिक होगा उसी बल से क्या होगा, पिंड हमारा ऊपर की ओर जाएगा। तो ऊपर की ओर लगने वाला बल कितना है, ऊपर की ओर त्वरण कितना है, ए है। कितना त्वरण, ए है। द्रव्यमान इसका कितना है, यमोन है। तो लगने वाला बल बराबर क्या होता है, यम में द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो लगने वाला इस पे जो बल है, नेट बल, लगने वाला जो नेट बल, या पढ़े हो नहीं पढ़े हो, नेट बल बराबर क्या होता है, यम में द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण होता है। समझ आई नहीं बात? तो बताओ इसका द्रव्यमान कितना हुआ, एमोन, और त्वरण कितना है, ए है। समझ में आया कि नहीं आया? एमोन ए हो जाएगा। डाट डाट समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ से हम यहाँ पे 2 ही चीज़ निकालेंगे। पहला चीज़ इसमें निकालेंगे त्वरण। क्या निकालेंगे इसमें, त्वरण। मान लो हमें द्रव्यमान दोनों के दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे त्वरण निकालेंगे द्रव्यमान के द्वारा, और निकालेंगे यहाँ पर डोरी में तनाव। 2 ही चीज़ निकालेंगे। बस में क्या क्या निकालना हमें, हम निकालेंगे इसमें त्वरण निकालेंगे, और उसके बाद निकालेंगे डोरी में तनाव। अब देखो फटाक से समझ में आ गया नहीं आ गया, ये वाला क्लियर हो गया। अब आते हैं हम इस वाले पिंड को उठाएं, अलग से फिगर बना दे, समझ जाओगे इसी में। दूसरा इसमें उठाओ, दूसरे पिंड के लिए, दूसरे पिंड लो M2 के लिए, दूसरे पिंड के लिए, पिंड के लिए, ठीक है। दूसरे पिंड में कौन अधिक है, टी अधिक है कि M2G? यहाँ भार नीचे लग रहा है और टी कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर। तो कौन अधिक है, M2G अधिक है, टी अधिक है? M2G अधिक हो गया। ये हो गया M2G, 1-2G, ये M2G हो गया। ये अधिक हो गया किससे, टी से। अब इसमें से अगर टी को घटा दिया जाए, M2G माइनस टी कर दिया जाए, तो अब जितना भी बल घटाने के बाद ये बचेगा, उसी बल से पिंड कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। है कि नहीं है? अगर दोनों बराबर जाएंगे तो वही रुका होगा, लेकिन इसमें किसकी गणना की जा रही है? अगर दोनों मान लो बराबर हो जाएं तो क्या हो जाएगा, बराबर जाएगा, तो यही टी बराबर क्या हो जाएगा, M2G। तो सीधे बराबर कर देंगे। अगर इस संतुलन में है, नीचे ऊपर नहीं जा रहा है, तो या तो स्थिर हो या तो एक समान वेग से जा रहा हो। इसका मतलब नेट बल क्या है, इस पे 0 है। तो उसमें टी बराबर जाएगा M2G, और यही टी बराबर क्या हो जाएगा, M1G। यानी M1G बराबर क्या हो गया, M2G, यानी M1 बराबर क्या हो जाएगा, तब M2 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर हमारा ये जो टांगने के बाद, इसको लटकाने के बाद या तो स्थिर में हो या एक समान वेग से गति कर रहा हो, तो इसका मतलब क्या है, इसमें नेट बल हो जाएगा 0। और जब नेट बल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा टी बराबर M2G, और यहाँ टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ टी बराबर हो जाएगा M1G। इसका मतलब कि M1G बराबर किसके हो गया, M2G के, यानी M1 बराबर क्या हो जाएगा, M2। यानी अगर दोनों के द्रव्यमान बराबर हों तो या तो ये स्थिर होंगे या एक समान वेग से गतिमान हो सकते हैं। अब किधर होंगे, एक समान वेग से कहीं भी हो सकते हैं। जब हमने प्रतिबंध नहीं कहा, इधर भी हो सकता है, इधर भी। बात समझ में आई नहीं है? लेकिन हम इसलिए गणना यहाँ, ये आसान कंडीशन है, इसलिए इसकी गणना नहीं करके हम गणना इसकी कर रहे हैं। तो अब देख लो, नीचे वाला बल यहाँ अधिक है, नीचे तोड़ से जा रहा है, तो नीचे वाला बल अधिक है, और ये हमारा क्या हो गया, कम। इसमें इसको घटाएंगे, घटाओ जितना भी आएगा उसी बल से नीचे जाएगा। तो यहाँ पे किस बल से नीचे जा रहा है, नेट बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान कितना है इसका, M2 है, त्वरण कितना है, ए है। तो यहाँ पे नेट बल क्या हो जाएगा, M2A, M में होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? दोनों समीकरण देखो, ध्यान देखना, इसमें भी टी और ए है कि नहीं है? इसमें भी क्या है, टी और ए है, और हमें दोनों में से एक ही निकालना। समीकरण का नियम जानते हो, या तो टी या ए में से किसी एक का मान निकाल के दूसरे में रख दो, इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हो, या तो एक को गायब ही कर दो। 2 तरीका, यहाँ से टी का मान निकाल के यहाँ रख सकते हो, या सीधे दोनों समीकरण को जोड़ दो, टी वैसे ही गायब हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि एक होता है, यहाँ से टी का मान निकाल के यहाँ रख दो, एक होता है विलोपन विधि, गायब कर दो इसको। तो ये प्लस टी है, माइनस टी, दोनों समीकरण जोड़ते रहें। समीकरण 1 + 2 से जैसे ही जोड़ेंगे, यहाँ पे टी से टी क्या हो गया, कट गया। इन दोनों को ले लो, हो जाएगा M2G माइनस M1G। बताओ, हम लोग कोई जी लगा के नहीं कहता, हम लोग M1 M2 को जी लगा के कह रहे हैं। M1G, और इधर हो गए, कौन हो गए, M2G हो गया। यहाँ प्लस टी, यहाँ माइनस टी, कट जाएगा। क्लियर है ना? इक्वल टू, यहाँ देख लो, यहाँ दोनों जुड़ जाएंगे, जोड़ रहे हैं दोनों को ना, तो हो जाएगा यहाँ पर M1A प्लस M2A। ये समझ में आया कि नहीं आया? आगे सुन में, अब देख लो यहाँ पर
यहाँ से हमें ए का मान निकालना है ना, तो हम दोनों में से एक कॉमन कर लेना। एक कॉमन करते ही क्या बचेगा, ये हो जाएगा m1 प्लस m2। इधर क्या है m2 g माइनस, इसमें g कॉमन कर लो तो हो जाएगा m2 माइनस m1 g कॉमन हो जाएगा। यहाँ से a का मान निकाल लो, ये गुणे में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा, है ना। ये गुणे में इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 माइनस m1, यहाँ ऊपर पहले से ही है, ये यहाँ गुणे में इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा g, समझ में आ कि नहीं है, ठीक है। ये हो गया त्वरण, इस त्वरण से वो नीचे की ओर जाएगा। और किसके दिशा में जाएगा, m2 नीचे जाएगा, m1 ऊपर, क्योंकि m2 अधिक है कि नहीं है। अगर m1 अधिक होता तो यहाँ m1 माइनस m2 आता था, ठीक है। क्या आता है यहाँ पर m1 माइनस m2। अब देख लो a का मान निकल गया। हम चाहे तो a का मान रखकर किसका मान निकाल सकते हैं, t का मान रख सकते हैं, a का मान निकाल के। पर इतना खतरनाक मान रखना कौन चाहेगा, है कि नहीं। चलो रख देते हैं, इसी में रख लो। t बराबर क्या हो गया समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा t इक्वल टू, इसको दबेद दो तो जाएगा माइनस m1g है, हो जाएगा प्लस m1g, नहीं हो जाएगा माइनस m1g है तो प्लस m1g, और प्लस यहाँ पर पहले से है m1a, क्या है यहाँ पर m1a हो गया। यहाँ पे दोनों में m1 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा g प्लस a, मान रख दो यहाँ पे उठा के, फिगर इसका बना लियो ना, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर t बराबर क्या हो जाएगा हमारा m1 कोष्टक में g प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2। इसमें भी क्या है गुणे में यहाँ पर g है, एक काम करो g को घसीट के बाहर लेके आ जाओ तो यहाँ पे g, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा t इक्वल टू, यहाँ पे लौसा ले लेंगे तो यहाँ है m1 प्लस m2 पर चला जाएगा, m1 प्लस m2। जैसे m1 प्लस m2 लिखेंगे तो m1 प्लस m2, और यहाँ पे माइनस m1 है कि नहीं है, m1 m1 कटिए नहीं कट जाएगा, m2 यहाँ प्लस में होगा, यहाँ भी m2 क्या है प्लस में, कितना हो गया 2m2 हो गया। तो 2m2 यहाँ ऊपर आएगा, यहाँ क्या आएगा 2m2 आएगा, और बाहर कौन है यहाँ पर m1 को अंदर गुणा कर दो तो जाएगा 2m1 m2 हुआ कि नहीं हुआ, और नीचे क्या बच गया हमारा लसा, यही आएगा, हर में यही रहेगा m1 प्लस m2, और यहाँ हो जाएगा हमारा गुणे में g हो जाएगा। समझ में आया, यानी तनाव इतना ही होगा, समझ में आ रही नहीं बात, तनाव इतना ही होगा हमेशा द्रव्यमान के हिसाब से, ठीक है, केवल द्रव्यमान के हिसाब से होगा। अब इसमें देख लो चाहे द्रव्यमान किधर भी, उससे नहीं मतलब। अगर मान लो दोनों बराबर होंगे तो देख लो यहाँ पे, अगर मान लो दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा m1 बराबर m2 बराबर मान लो m हो गया, अगर m हो जाएगा तो m गुणे m स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा m प्लस m 2m से 2m कट गया, ऊपर m स्क्वायर आया, एक m भी कट जाएगा, mg बच गया। यानी जब दोनों बराबर होंगे तो उसमें कितना आएगा, उसमें सीधे mg के बराबर हो जाएगा। तो ये सभी कंडीशन के लिए है, बात समझ आएगी नहीं आई, किसके लिए है, सभी कंडीशन के लिए है। और वैसे भी यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से देख लो अगर हमारा स्थिर अवस्था में है या एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा, इसका 0 हो जाएगा। जब वेग बदलेगा इन्हें त्वरण कहाँ से बनेगा, या तो एक समान वेग से गतिमान हो या फिर स्थिर हो, तो ये बराबर हो जाएगा 0। जैसे 0 करोगे ये यहाँ गुणे भागे में इधर जाएगा तो गुणे होगा तो सब 0, तो यहाँ से g को भी इधर दो सब 0, m2 माइनस m1 बराबर कितना आ गया 0, तो m1 बराबर क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा। यानी जब दोनों बराबर होंगे तभी एक कंडीशन बनेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, भाषा कैसे बनाना एक बार तेज सुन लो, लिखोगे माना m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं जिन्हें एक अवितान्य भारहीन तथा अवितान्य डोरी के द्वारा, जिसमें तनाव होना चाहिए, अवितान्य और क्या लिखोगे इसमें भारहीन डोरी के द्वारा को डोरी के द्वारा घेरनी से जोड़ के क्या किया गया है, लटकाया गया है। जब उसमें मानोगे m1 माना दो पिंड m1 m2 है ना, वही कोष्टक में लिख लेना m1 से बड़ा क्या है m2 है।
हम कोई भी कंडीशन है, अमाउंट को भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमने जैसे गणना कर दिया, मान लिया इससे बड़ा ले लिया हमने, ठीक है, जो क्या है, जिनको भारहीन तथा अभितान डोरी के द्वारा, स्ट्रिंग के द्वारा, उसी को अंग्रेजी में स्ट्रिंग कहते हैं, हिंदी में डोरी कहते हैं, डोरी के द्वारा एक घिरनी से क्या किया गया है, लटकाया गया है, ठीक है। यदि M2 पिंड ए त्वरण से कहाँ जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, तथा M1 द्रव्यमान का पिंड क्या हो रहा है, ए त्वरण से ऊपर आ रहा हो, तो पहले पिंड के लिए, अब तो समझ में आ गया होगा, चाहो तो इसको लिखो चाहे मत भी लिखो, ये तो समझी गए, जब ऊपर आ रहा है तो अपने आप ये टी अधिक हो गया, ये कम हो गया, ठीक है। और डोरी के तनाव की चर्चा भी कर लेना, जैसे मान लो हम भाषा में बनाना भूल गए तो यहाँ लिख देंगे डोरी का तनाव, पहले पिंड के लिए यही लिख देंगे डोरी का तनाव, समझ में आ गया, डोरी का तनाव। अगर कोई दो पिंड हैं, ठीक है, जो डोरी से बंधे हैं, तो सबसे पहली चीज़ हम बता दें, अभी हम लोग घर्षण चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो हम मान लेंगे कि ये घर्षण रहित तल है। कैसा तल है ये, घर्षण रहित है, ये हो गया घर्षण रहित तल, घर्षण रहित तल हो गया हमारा, ठीक है, यानी इसमें कोई अवरोध नहीं होगा। यहाँ पे हमने ले लिया दो पिंड, ये हो गया पिंड हमारा, मान लो इसको डोरी के द्वारा हमने दो पिंड को बांध दिया आपस में, ठीक है, ये हो गया M1, ये हो गया मान लो M2, ठीक है, दो बल हो गए, दो पिंड हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ भार संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितना नीचे भार लगेगा, यहाँ रुका है, तो ये समझ लो कि जो M1G नीचे की ओर लगेगा उतना ही क्या लगेगा यहाँ पर, प्रतिक्रिया बल लग जाएगा N1, ठीक है। ये दोनों संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जितना भार नीचे लगेगा M2G तो उतना ही क्या लगेगा यहाँ पर N2 मान लो, हो गया। तो ये संतुलित है, ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे, यानी तल इसका मजबूत है, हमारे कहने मतलब ये है। लेकिन घर्षण रहित, घर्षण रहित मतलब इसमें कोई रगड़ाव नहीं, एकदम चिकना तल है, ठीक है। घर्षण बल यहाँ क्या हो गया, शून्य हो गया। अब समझना ध्यान से, इन बलों से हमें कोई मतलब नहीं, तो इसको चाहें तो हम इसको नहीं भी बना सकते, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, यानी ना तो नीचे जाएगा ना ही ऊपर, ये बल संतुलित हो गए। अब देखते हैं यहाँ पर आगे पीछे यहाँ बात करते हैं, ठीक है, इसको छोड़ दो। अब आ जाओ, अगर मान लो यहाँ पे इसे अगर हम F1 बल से खींच रहे हैं, कितने बल से, F बल से अगर इसको खींच रहे हैं, ठीक है, इसको हमने F बल से खींच दिया, और मान लिया जैसे F बल से खींच रहे हैं तो इसमें त्वरण उत्पन्न हो गया A, क्या त्वरण उत्पन्न हो गया इसमें, A त्वरण उत्पन्न हो गया, कहाँ के लिए उत्पन्न होगा, आगे की तरफ, होगा कि नहीं होगा। जैसे इसको हम बल लगा खींचेंगे, इससे डोरी बंधी है, तुरंत इस डोरी में क्या होगा, एक तनाव बल उत्पन्न हो जाएगा, है कि नहीं है, इसमें तनाव बल उत्पन्न होगा इधर रोकने के लिए, ठीक है, और जब इधर तनाव उत्पन्न हुआ, इसको रोकने के लिए फिर से इधर से तनाव उत्पन्न हो जाएगा। इसी में डोरी का सिरा जितने उसमें छोटे छोटे भाग होते हैं डोरी के, सब एक दूसरे की दिशा में, विपरीत दिशा में तनाव बल लगा के संतुलित करते हैं। पास में आ रही है, जैसे मान लो डोरी है, इधर से हमने बल लगा के खींचा, इसको बल यहाँ लगा रहे हैं, हमने खींचना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे डोरी इसका विरोध करेगी, डोरी क्या करेगी, इसका विरोध करेगी। अब आ जाओ छोटे से पार्टीशन, इसको ऐसे काट के देखते हैं, अगर कोई बल इधर लग रहा है तो डोरी को तनाव, इसको संतुलित करने के लिए इधर से बल लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, समझ में आ रही है। अगर इधर से बल लगा रहे हैं तो अब मान लो इसको संतुलित करने के लिए हम इस दृष्टि से देखें तो इधर लग रहा है तो इधर भी लगेगा संतुलित करने के लिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो ये डोरी का है, इसमें हम जैसे चाहें वैसे अपने हिसाब से देख लेंगे। तो यहाँ एक खींचेगा तनाव बल, बल लगा के यहाँ खींच रहे हैं, इसको संतुलित कौन करेगा, टी बल, इसको रोकने का प्रयास करेगा, इधर विरोध करने वाला वही है। और यह जो डोरी का बल है, ध्यान देना, यह जो डोरी का बल है इधर लगाएगा, इधर से आ जाओ, इस डोरी को कौन खींचेगा, तब इस डोरी को जो तनाव बल लगा रहा है ये डोरी इधर की ओर खींचेगी, तब इसका विरोध करेगी, इसको संतुलन के लिए। और तो यहाँ पे हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि जिस बल से हम इसको खींचेंगे वह बल हमारा क्या होगा, इस डोरी के द्वारा ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएगा। पास में आ रही है। तो इस पे भी बल कहाँ लग गया, इस पे भी बल लग गया आगे की तरफ, कहाँ बल लग गया, इस पर आगे की तरफ, ये भी क्या हो जाएगा, त्वरण ए से गति करेगा, क्या करेगा, त्वरण से आगे की ओर अब गति करेगा, जिस त्वरण से वो गति करेगा उसी त्वरण से भी गति करेगा। पर ध्यान रहे यहाँ पे जो डोरी है यह डोरी कैसी होनी चाहिए, भारहीन होनी चाहिए और अवितान होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आ जाओ, इसमें तनाव बनना चाहिए,
ये नहीं कि जैसे स्प्रिंग लगा दो तो उसमें जो है पता चले दूसरा काम शुरू हो जाए, या फिर ऐसा ना हो कि टूट जाए बीच में से, या स्प्रिंग की तरह उसमें आगे पीछे कंबन करने लगे तो उससे क्या होगा, हमारी मोशन पे इफेक्ट पड़ जाएगा, गति पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो अभी तान नहीं होना चाहिए और भारहीन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये अपने भार से खुद लटक जाए। समझ में आ रही है? तो एक बार फिर से सुन लो, यहाँ बल लगा के हमने इसको खींचा तो इसमें मान लिया ये त्वरण उत्पन्न हो गया, यही बल इसका विरोध यहाँ कौन करेगा, तनाव बल, और तनाव बल स्वयं जब इसका विरोध करेगा तो इस तनाव बल का इधर से इसी धागे में फिर इधर से भी तनाव बल लग जाएगा। ठीक है, इधर से भी क्या लग जाएगा, तनाव बल लग जाएगा। तनाव बल दो अर्थी होता है, इसमें दो दिशाओं में लगता है। तो तनाव बल, इस तनाव का विरोध करने के लिए तनाव लगेगा, आपस में संतुलन करने के लिए। तो ये तनाव बल जो इधर वाला लगेगा यही से M2 को क्या करेगा, अपने साथ खींचेगा। तो जिस त्वरण से ये जा रहा है उसी त्वरण से ये भी जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात यहाँ तक? अब आ जाओ हम संतुलन के लिए यहाँ पे फिर से वही कंडीशन, हमें ये निकालना होगा और टी निकालना होगा। सबसे पहला सिस्टम हम अपनाते हैं, यहाँ से दूसरे पीछे वाले पिंड से गणना शुरू करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे, पीछे वाले पिंड से। यहाँ देख लो M2 द्रव्यमान के लिए, M2 द्रव्यमान के लिए, ठीक है। जब M2 द्रव्यमान के लिए उठाएंगे तो यहाँ से पहले शुरू करो, फिगर अलग से काट के बना दे, समझ जाओगे। इसको इतने दूर पे ही समझो, इसको काट के बना दे अलग से, रहने दे, समझ जाओगे। तो यहाँ हम सिंपल समझ रहे हैं, इधर कौन खींच रहा है इसको, यहाँ पर इसको खींच रहा है टी बल। कौन खींच रहा है पर, टी बल। क्या इधर ऊपर नीचे वाला बल संतुलित है? क्या पीछे की तरफ विरोध करने के लिए भी कोई बल लग रहा है? नहीं है। यहाँ पर अगर घर्षण बल होता, रगड़ाव बल होता तो इसको रोकता, पीछे की तरफ बल लगाता, पर घर्षण बल दिया नहीं है। और नहीं देने का भी एक रीजन है, क्योंकि अभी हमने घर्षण चैप्टर पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही बल मात्र लग रहा है, और जो ऊपर नीचे भार लगेगा, यहाँ भार नीचे ऊपर प्रतिक्रिया, वो पहले संतुलित है। तो यहाँ एक ही बल लग रहा है, तनाव बल टी, जिसको कहाँ खींच रहा है, आगे की ओर खींच रहा है। तो ये तनाव बल टी आगे की ओर खींच रहा है, तो इस बल के कारण इसको क्या मिलेगा, यही यहाँ का नेट बल है। कौन है, नेट बल। और इस बल के कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा, इसमें तनाव बल के कारण इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। त्वरण कितना उत्पन्न हुआ, ए। तो बताओ ये तनाव बल किसके बराबर हुआ, बल बराबर क्या होता, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये हो जाएगा M2E हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इस M2 द्रव्यमान पे मात्र जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई बल नहीं, नेट बल शून्य है। तो जब नेट बल शून्य तो उस दिशा में हटा दो, अब जितना नीचे लगेगा उतना ऊपर। तो ये ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण से ये स्थिर है, न तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे। अब क्षैतिज दृष्टिकोण से देखें तो पीछे की तरफ कोई बल नहीं, आगे की तरफ एक तनाव बल लग रहा है जिसको आगे की ओर खींचेगा। और कितना त्वरण उत्पन्न किया, ये त्वरण, तो होगा द्रव्यमान गुणे त्वरण हो गया, M2A हो गया। समझ में आ नहीं है? अब आ जाते हैं दूसरे पिंड को उठाओ, इसको, इस पिंड को हम उठाते हैं। अगर इस पिंड को अगर हम इसको उठाएंगे, M1 द्रव्यमान के लिए, M1 द्रव्यमान के लिए देख लो। जब M1 द्रव्यमान पे लगाएंगे तो आगे की तरफ कौन सा बल लग रहा है, अलग स्पीकर बना दे, समझ जाओगे। ऐसे उठाओ इतना, आगे की तरफ कौन सा बल लगेगा, यह बल। पीछे कौन लग रहा है, तनाव बल टी इसको रोक रहा है, माइनस टी, हाँ एफ होगा ना। इसको कौन रोक रहा है, तनाव बल टी रोक रहा है। क्लियर बात समझ आएगी नहीं आई? तनाव बल इसको कौन रोक रहा है, टी रोक रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा जो है पिंड आगे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो एफ बल है वह तनाव टी से क्या होगा अधिक, क्योंकि आगे की तरफ एफ लगा रहे हैं तो पीछे की तरफ क्या लग रहा है, तनाव बल टी लग रहा है। पास में आ रही है? ठीक है, अब समझो बात ध्यान से। यहाँ पर ये जो हमारा बल है एफ से क्या हो गया, एफ हमारा टी से बड़ा हो गया, पहली चीज। अब उसके बाद यहाँ पर एफ में से टी को घटाओ, आगे वाला बल अधिक है, इसमें इसको घटा दो। अब जो बचा हुआ बल होगा उसी बल से क्या होगा, ये उसी बल से आगे की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, ये आगे की तरफ जाएगा। और आगे की तरफ लगने वाला बल क्या होगा, नेट बल। अब वही द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका द्रव्यमान कितना है, M में, त्वरण कितना है, A है, तो हो जाएगा M में M1A। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब यहाँ देखो हमें किसका मान निकालना है, T और A का। एक काम करते हैं, T का मान ही रख देते हैं। तो F बराबर हो जाएगा हमारा, ये जो माइनस टी है, माइनस टी को इधर ले जाओ, प्लस टी हो जाएगा M1A। तो इधर जब जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा। प्लस टी का मतलब कितना होगा, टी का मान कितना है, M2A है।
है कि नहीं है। इन दोनों में ए को कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2 गुणे में बचेगा, इधर भेजेंगे तो भागे में हो जाएगा f बटे m1 प्लस m2। सबको समझ में आया कि नहीं है। ये ए कॉमन कर लो, यहाँ कॉमन में लेने के बाद बचेगा गुणे में m1 प्लस m2, गुणे में इधर भेज देंगे तो भागे में, तो f बटे हो जाएगा m1 प्लस m2। ये किसका मान हो गया, त्वरण ए का मान हो गया। अब जब ए का मान निकल चुका है तो हम यहाँ पे तनाव बल निकाल सकते हैं। तनाव बल T बराबर क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा m2a, तो यहाँ हो जाएगा m2a। ए का मान रख दो, ए का मान कितना है, यह है f बटे m1 प्लस m2। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, क्लियर समझ आ गया। ऐसे ही चाहे तो हम इधर से भी बल लगा सकते हैं। मान लो m2 की तरफ से लगाएंगे तो यहाँ पे T बराबर हो जाएगा m1a हो जाएगा। तब जब इधर से बल लगाएंगे, इधर लगाने में इधर से लगा दें तो हो जाएगा T बराबर यहाँ जो उत्पन्न होगा हो जाएगा m1a, उल्टा हो जाएगा तब m1a हो जाएगा। बात में आ रही है। तब भी हमारा बल का मान यही, इसी फार्मूला यही आएगा, त्वरण का मान, लेकिन ये बदल जाएगा, तनाव हमारा बदल जाएगा तब, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि तनाव कम उत्पन्न हो तो तनाव अगर कम उत्पन्न करना चाहते हैं तो हल्के वाले की तरफ से खींचें। ये देखो m2 का मतलब कौन हो गया, m2 मतलब ये वाला हो गया ना, तो जो पीछे वाला होना चाहिए वो कम द्रव्यमान होना चाहिए, तब जाके हमारा T कम आएगा। देख लो तनाव बल, जैसे मान लो दो पिंड है, एक भारी पिंड है एक हल्का पिंड है, दोनों को धागे से बांध दिया गया है, तो हम किधर से खींचे कि तनाव रस्सी में कम उत्पन्न हो। तो तनाव कम उत्पन्न करने के लिए m2 क्या होना चाहिए, कम। m2 मतलब कौन है, पीछे वाला। पीछे वाले का द्रव्यमान कम होगा तो तनाव इसमें कम उत्पन्न होगा, अब पिछला का द्रव्यमान अधिक होगा, तनाव बल क्या होगा, अधिक उत्पन्न होगा। बात में आई। तो अगर हम चाहते हैं कि डोरी में तनाव कम उत्पन्न हो तो जो हल्का वाला हो उसको पीछे करें, भारी वाले को आगे करके बल लगाएं, तो बीच की डोरी में तनाव तब क्या होगा, कम आएगा, क्योंकि यहाँ जो तनाव असल में आ रहा है उसका मुख्य कार्य पीछे वाला द्रव्यमान ही है, ठीक है, क्योंकि इसका तो खुद का कोई भार है नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। इसमें अगर एक पिंड मान लो हम यहाँ और भी लगा दें, देख लो, ध्यान रखना यहाँ पे घर्षण नहीं, जब घर्षण आएगा तो उसके लिए भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे भाई अगले चैप्टर में, तब तक रह गए तो चर्चा किया जाएगा। m3 देखो अब क्या होगा, इसको T1 T2 मानो, वैसे ही यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ मान लो वो हो गया, यहाँ पर T2 उत्पन्न हो गया, क्या उत्पन्न हो जाएगा, T2, क्योंकि हमने कहा जो तनाव उत्पन्न होता है डोरी में पिछले द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, पिछले द्रव्यमान। अब यहाँ जो तनाव उत्पन्न होगा ये अधिक होगा क्योंकि इसके पीछे दो पिंड पड़े हुए हैं, है कि नहीं है, और यहाँ जो तनाव उत्पन्न होगा वो कम होगा, इसके पीछे कितने पिंड है, एक ही पिंड है, तो यहाँ डोरी में तनाव कम होगा, यहाँ तनाव ज़्यादा होगा। कभी बांध के चेक कर सकते हो पेटकल में, ठीक है, जितना ही पिंड बांधोगे, जो यहाँ के बाद जो जस्ट जिस पे ज़्यादा पिंड बंधे होंगे ये वाला ज़्यादा तनाव होगा, इससे कम, इसमें सबसे पीछे वाला कम तनाव उत्पन्न करेगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे T2 मान लो इधर इसको खींचेगा, फिर ये T2 खुद का ही विरोध करके इधर से इसको संतुलित करेगा। तनाव बल पूर्णतया संतुलित होता है, पूरे धागे में ट्रांसफर होता चला जाता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक। तो ये T2 इसको रोकने के लिए, यहाँ इसका इस T1 का विरोध करने के लिए, T1 आगे तब खींचेगा, इस T1 को कौन विरोध करेगा, अब T2 रोकेगा। और ये T2 यहाँ पे जब बल लगाएगा तो ये अपने खुद जो है इसका विरोध आगे की तरफ करेगा, जिसकी वजह से m3 वाला भी क्या होगा, यह भी त्वरण A से आगे की तरफ जाएगा। एक बात तो क्लियर है कि सभी बंधे हैं, तो अगर डोरी नहीं टूट रही, अभी तान डोरी है मतलब नहीं टूटेगी, तो सभी एक ही त्वरण से आगे जाएंगे, एक साथ ही जाएंगे ना। बात में आ रही नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देखो हम पिछले वाले शुरू करेंगे, हमने कहा पिछले से क्यों, आगे से भी कर सकते हैं, लेकिन पिछले से करोगे तो भी प्रॉफिट बता रहे, देखो मान निकलता जाएगा। जैसे इस पिंड को उठाओगे, इस पिंड को ऐसे देखो स्क्रैच करो, यहाँ से स्क्रैच कर दो, तो ये हमारा T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 आगे की तरफ है, पीछे की ओर कोई बल लग रहा है, पीछे की ओर कोई बल नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा T2 बराबर m3 ये हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया m3 ये। अब उसके बाद आ जाओ, इस पिंड को उठाओ, यहाँ से कट करो, इसको स्पेशली अलग से ले लो। अब इसमें आगे की ओर कौन सा बल लग रहा है, इसमें आगे की ओर लग रहा है T1 की बल लग रहा है, पीछे की ओर कौन सा बल लग रहा है, T2। कौन अधिक है, T1 अधिक है, तभी तो आगे भाग रहा है, तो हो जाएगा T1 माइनस T2 बराबर ये होगा m2a के, यही इस पे लगने वाला बल है, इसी बल से आगे जा रहा है। कितने बल से आगे जा रहा है, m2a से। किसी पे लगने वाला नेट बल निकालना है तो द्रव्यमान गुणे त्वरण से गुणा कर लो, उसका नेट बल वही है,
ये कौन सा बल होता है? नेट बल है जो संवेग परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। तो समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर। ये T2 आगे की तरफ, पीछे की तरफ T1, T1 में T2 घटा दो, जितना भी बल अधिक होगा उसी बल, जितना भी बल अधिक होगा वही बल क्या उत्पन्न करेगा? त्वरण उत्पन्न करेगा। तो जाएगा M2A। समझ में आ गया नहीं है? अब यहाँ से हम T2 का मान चाहे तो रख सकते हैं यहीं पर, है कि नहीं है? तो यहाँ से चाहेंगे तो यहाँ से T1 बराबर क्या हो जाएगा? ये -T2 है, इधर भेजो तो +T2। T2 का मान है क्या? M1 M3A है, इधर भेजो, ये हो जाएगा M2A पहले से, यहाँ पर M2A पहले है, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस T2 का मान हम रख दे रहे हैं M3A। ये हो गया समीकरण नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पे हमें 3 चीज़ें निकालनी होगी। कौन कौन? हमें निकालना होगा यहाँ पर A के साथ साथ T1 T2 भी निकालना होगा। क्लियर समझ आ रहा है? आगे बढ़ो इसमें फटाफट। यहाँ पे आ जाओ, अब लास्ट में इसको उठाओ। लास्ट में जब इसको उठाएंगे इस पोर्शन को, तो आगे की तरफ कौन सा बल हम लगा रहे हैं? हाँ, ये हो जाएगा M3 के लिए। शॉर्टकट समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है? ये हो जाएगा किसके लिए? M2 पिंड के लिए। ठीक है। अब आ जाओ किस पिंड के लिए? M1 पिंड के लिए। अब देखो, इसीलिए हमने पीछे से स्टार्ट किया। देखो मान सबका मिला कि नहीं मिला? यहाँ T2 का भी मान A के रूप में मिल गया, यहाँ T1 का भी मान A के रूप में मिल गया। ये हमारे लिए आसान होता है। अब जैसे क्या करो इसमें, नेक्स्ट इसको उठाओ तो हो जाएगा हमारा F माइनस, क्या हो जाएगा? F हमारा बल अधिक है, F में से क्या करेंगे? T1 को घटा देंगे, है कि नहीं है? और T1 को घटा देंगे, T1 पीछे लग रहा है विरोध में, यह किसके बराबर होगा? यह होगा M1 A के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्लियर समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देख लो, तो यहाँ से T1 को उधर भेज दो, तो F बराबर हो जाएगा, T1 को जैसे उधर भेजोगे तो ये प्लस T1 बन जाएगा। यहाँ पहले से है M1A, इधर जाएगा तो जाएगा प्लस T1। T1 का मान कितना है? पहले में A में ही निकल चुका है, इसकी जगह रख सकते हैं M2A प्लस M3A। A ले लो कॉमन इसमें से, A कॉमन लेते ही गुणे में क्या बचेगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 गुणे में बचेगा, इधर भेज देंगे तो भागे में। ये हो गया F बटे M1 प्लस M2 प्लस M3। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। सेम पिछला वाला क्या था? 2 पिंड था तो M1 प्लस M2 केवल था। इसका मतलब 4 पिंड अगर हो गए तो यहाँ पे M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 हो जाएगा। अब देखो तनाव बल हम निकाल रहे हैं T2, पहले T2 निकालें, T1 निकाल लें, ये निकल चुका है ना। देखो अब अगर T1 हमें निकालना है, क्या निकालना हमें T1 निकालना है। हमने पीछे भी कहा था, सूत्र यही था, हमने पीछे वाला द्रव्यमान लिया था। किसके पीछे का? जब पीछे T निकाला तो पीछे वाला द्रव्यमान लिया था ना। इसमें भी T1 निकालेंगे, T1 के पीछे कितना द्रव्यमान है? T1 निकालें, T1 निकाल लें मान लो, तो T1 के पीछे कितने द्रव्यमान है? M1 प्लस M2 प्लस M3 द्रव्यमान है। तो इसी में M2 प्लस M3 का गुणा कर देंगे, नहीं तो मान यहाँ रख के देख लो। यहाँ हमारा पे इसमें एक कॉमन ले लो तो हो जाएगा M2 प्लस M3। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। और बाहर कॉमन ले लिया A का मान बाहर रख देंगे, क्या हो जाएगा? F बटे M1 प्लस M2 प्लस M3। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही T2 निकालना है तो T2 के लिए देख लो, यहाँ पर हो जाएगा T2 के लिए M3A हो जाएगा। M3A का मान कितना आया है? F बटे M1 प्लस M2 प्लस M3। समझ में आया कि नहीं आया? हमने कहा तनाव बल, सुन लो, त्वरण निकालना आसान है। अगर नीचे घर्षण न हो तब याद रखना है घर्षण रहित तल है तो यहाँ पे F बटे सबके द्रव्यमान को जोड़ दो, निर्त्वरण ही होगा। त्वरण बराबर क्या होता है? सुन लो ध्यान से, त्वरण बराबर क्या होता है? बल बटे द्रव्यमान होता है, क्योंकि द्रव्यमान बल बराबर हमें पता है होता है M में, क्या होता है? M में होता है। तो A बराबर क्या हो जाएगा? F बाई M। तो हम एक बार बता दें, एक बार ध्यान से सुन लो, अगर घर्षण बल नहीं लग रहा है, घर्षण रहित तल है, तो ये जो बल है हमारा ये पूरे द्रव्यमान में वितरण होगा। ये वितरण होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 में। तो यहाँ पे यही भागे में कर दो तो A बराबर हो जाएगा F बटे M1 प्लस M2 प्लस M3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा एकदम कैलकुलेशन है। अब उसके बाद आ जाओ, अगर यहाँ पे हम तनाव निकालें तो हमने कहा तनाव के लिए बराबर क्या होता है? त्वरण के साथ साथ द्रव्यमान में गुणा करना है। ठीक है, तो त्वरण ले लो और द्रव्यमान पीछे वाला लेना, क्योंकि तनाव बल हमेशा पीछे डिपेंड। जैसे हम T1 निकाल रहे हैं तो T1 में पीछे कौन कौन सा द्रव्यमान है? 2 द्रव्यमान को संतुलित करेगा, यह होगा M2 प्लस M3 से गुणा कर लो। T2 निकालो तो T2 के पीछे कौन सा द्रव्यमान है? केवल M3 है, केवल M3 से गुणा कर लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?